श्री अक्षय अमृत कथा। संत शिरोमणि दादोजी श्री अखाराम जी महाराज परशनव धाम वाले की अमृतमय कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए साचे दरबार की जय। हरजी के लाल की जय, सुखिया माँ के लाल की जय, जीवो बाई के भ्रात की जय। आदरणीय समस्त दादा भगत, आज दादू जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों बधाई। आइए आज के इस पावन दिन पर अमृतमय कथा सुने। अक्षय अमृत कथा। अक्षय यानी कि जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो, जो आदि से था अनंत तक रहेगा, वो अक्षय। कथा के प्रारंभ से पूर्व आइए एक बार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करें दादू जी को, समस्त देवी देवताओं को। श्री गणेशाय नमः। प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू मां शारदा, मेरे कंठे करो प्रवेश। रसपान करें हैं आज हम बालाजी के परम भगत की, हरजी के लाल की, माँ सुखिया के सुपुत्र की, जीवूबाई के वीर की, संत शिरोमणि दादोजी अखाराम जी की, परशनव पावन धाम की कथा सुने हम। अक्षय अमृत करुणा निधान दादा अखाराम की, दादा अखाराम की। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। दादोजी अखाराम जी की जय। माँ दधिमती की जय। कामाख्या मैया की जय। शुक्लेश्वर बाबा की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। भक्तों, आज दादू जी का जन्मदिन है। दादू जी के भक्त दादू जी का उत्सव उसी उल्लास से मनाते हैं जैसे कोई अपने घर में किसी परिवार के सदस्य के आने पर, नए संतान के जन्म पर उससे भी ज़्यादा आनंद होता है दादू जी के जन्मोत्सव पर। दादू जी के चरणों में प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे अक्षय अमृत कथा। तुम हो दया निधान प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञान, भूल चूक सब क्षमा करो, पुत्र वंश तब जान। दादू जी महाराज की जय। अक्षय अमृत कथा। अक्षय तेरा कोश है, अक्षय तेरा नाम, अक्षय पल के खोल दे, अक्षय दे वरदान। अति सुंदर मनोरम दृश्य। बाबा हरजी राम जी का आंगन, परशनव जैसा परम धाम, माँ सुखिया ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। भादवबदी कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष की पंचमी को धरती पर एक अनुपम अद्वितीय बेजोड़ नगीना परशनव धाम की धरा पे अवतरित हुआ। उस दृश्य की कल्पना करके ही मन आनंदित हो जाता है, जहाँ एक संस्कारी परिवार में एक भक्त, एक ऐसे भक्त
जो युगों युगों तक भक्तों को, अपने सेवकों को, अपने वंशजों का संकट काटने वाले हैं। उनका जन्म हुआ है बगिया महकी। बगिया महकी बाबा हरजी राम की, खिला अनुपम पुष्प माँ सुखिया की गोद में। सींचा जिसने अपने स्नेह और ज्ञान से उन्हें, सींचा जिसने अपने स्नेह और ज्ञान से उन्हें, वह बहन जीवू बाई भी महान थी। आज कथा कहते हम उन महान विभूति की, आज कथा कहते हम उन महान विभूति की, दादा अखाराम की, दादा अखाराम की। दादू जी का जन्म हम सबके लिए ही हुआ था। वो जानते थे कि कलयुग में आसान नहीं होगा जीवों को अपने जीवन में शांति से जीना। दुख, दारिद्र्य, कष्ट, विपदा, मुसीबतें, अशांति, कलह और इन सब समस्याओं का एक इलाज है, सिर्फ एक दादा नाम। दादू जी के बचपन की बात, जब हरजी राम जी के घर दादू जी का जन्म हुआ तो वहाँ पर आनंद उत्सव था। संस्कारी परिवार। दादा चालीसा में कहा गया, पिता हरजोरा राम जी अखा राम जी नाम, जीवू बाई के भ्रात को कोटि कोटि प्रणाम। दादा आपको कोटि कोटि प्रणाम। समस्त दादा भक्तों को दादू जी के जन्मदिन की ढेरों बधाई। संवत 1550 में भादवपद की कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन शुभ नक्षत्र में संत शिरोमणि दादू जी श्री अखाराम जी का जन्म हुआ। परिवेश पर निर्भर करता है कि शिक्षा कैसे मिलती है। माता पिता सुसंस्कारित, धार्मिक, सेवा भाव से जुड़े, घर में आओ भगत मेहमानों की, संत पुरुषों का सम्मान, गौ माता की सेवा, ये संस्कार देखे अक्षय यानी कि दादू जी ने अपने बचपन में। जैसा देखा वैसा सीखते गए। हरि भजन में तल्लीन रहना और दैनिक जीवन के कार्यों को बखूबी प्रसन्न मन से करते रहना, लेकिन हृदय में सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य को याद करना। दंत कथाओं की अगर बात माने, दंत कथाओं के अनुसार और उल्लेखित जो भी साहित्य है उनके आधार पर दादू जी के जन्म के से पहले परशुराम धाम एक बहुत छोटा सा गांव, बहुत ही छोटे रूप में था, जिसमें गिनती के परिवार रहते थे। वहाँ राजपूतों के परिवारों की संख्या अधिक थी, पर ब्राह्मण परिवार सिर्फ एक ही था और वो थे पलोड़ वंशज। इसी पलोड़ वंशज परिवार में दादू जी आए, इसीलिए हम ये भी तो कहते हैं, पलोड़ वंश के दादा लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। दादू जी का जन्म हुआ, हरजी लाल जी का आंगन खिला, माँ सुखिया की गोद हरी हुई, फूलों से मानो भर गई हो। तो आइए हम सभी भी एक दूजे को सर्वप्रथम बधाई दें। बधाई सारे भगताने, हरि जी के हुयो आज लाल। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। माँ सुखिया जायो है लाल, ओ माँ सुखिया जायो है लाल। बधाई सारे भगताने, हर वो आंगन धन्य हुआ है, हर वो आंगन धन्य हुआ है, जहाँ जहाँ आज कीर्तन हुआ है। हर वो आंगन धन्य हुआ है, जहाँ जहाँ आज कीर्तन हुआ है। नाचो गाओ सब आज,
ओ भक्तों, नाचो गाओ सब आज, बधाई सारे भगतां ने। बहुत बहुत बधाई दादू जी के जन्म की। माता पिता के संस्कारी संतान के रूप में जब दादू जी धीरे धीरे बड़े होने लगे तो दैनिक कर्म बिल्कुल सादे, बहुत सादगी से। सबसे पहला कर्तव्य माता पिता की आज्ञा का पालन, यथाशक्ति जो भी दैनिक कार्य होते उसमें सहयोग देते। समय बीता, थोड़े बड़े हुए, जंगल जाने लगे, गाय चराते, गौ माता की सेवा को सर्वोपरि मानते। बीच में कोई मदद के लिए कह दे, किसी को जरूरत होती मदद की, बिन कहे आगे बढ़कर कर देते, पर कभी अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयास नहीं किया। कभी अपने बारे में खुद कुछ नहीं कहा। पर हाँ, एक चीज थी जो इन सारे कामों के अलावा उनके मन में रहती थी, और वो थे उनके आराध्य श्री बालाजी महाराज। बोलिए बालाजी महाराज की जय। एक दिन अखाराम जी अपने आंगन में खेल रहे थे। माता पिता ने किसी संत पुरुष को घर पे आमंत्रित किया था। ये उनके व्यवहार में था, संतों का सम्मान करना, उन्हें बुलाना, उनकी आवभगत करना। तो जिस दिन वो महात्मा पधारे, जलपान के दौरान या उसके तुरंत बाद जब उन्होंने देखा कि आंगन में कुछ बच्चे अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं, बाल क्रीड़ा, तो बच्चों की खेल खेल सुलभ हरकतों को देखते हुए उन्होंने उनकी नज़र अक्षय यानी कि अखाराम जी पर पड़ी, और बालक को देखते ही वो पूछ बैठे, यह कौन है। जब माता पिता ने उनका परिचय दिया तो उन्होंने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, वाह, ये तो अद्वितीय अनुपम बालक है, यह कोई साधारण बालक नहीं है। और देखना, ये आगे चलकर कलयुग के दुखी जीवों का कष्ट मिटाने वाला संजीवनी बनेगा। इसके ही कारण दुख दरिद्र से, ताप से ग्रसित लोग रोग मुक्त होंगे, कष्ट मुक्त होंगे। ये तो अद्भुत, अद्वितीय, अवर्णनीय बालक है। माता पिता ने संतों को नमन किया। और भैया आप तो जानते ही हो, संतों का वचन भी क्या कभी खाली जाता है। दादू जी की, संत की जो उन्होंने वाणी कही थी, सफल हुई। आज घर घर में, देश विदेश, हर जगह दादू जी के भगत, दादू जी के नाम के स्मरण से कष्ट मुक्त होते हैं, दादू जी की कलवाणी से रोग मुक्त होते हैं। छड़ी और चिमटा तो उनके ऐसे ऐसे आशीर्वाद हैं जिनके स्पर्श मात्र से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। धीरे धीरे अखाराम जी बड़े होने लगे। अब सांसारिक कामों के अलावा जो जरूरी कार्य होते, बहुत जरूरी, बस उन्हें करते। इसके पश्चात गैयों को चराने के लिए वन में जाते। जहाँ वन में जाते वहाँ गायों को छोड़ देते चरने के लिए, और स्वयं कहीं बैठ जाते एकांत में, अपने प्रेमी, अपने आराध्य, अपने श्रद्धा, अपने सब कुछ भगवान बजरंगी को याद करने, बालाजी के चरणों में ध्यान लगाते। ये अजीब सी बात थी कि बाल्यावस्था से ही बालाजी की ऐसी अनन्य भक्ति उनमें थी कि वो अपनी सुध बुध खो देते थे। कई बार तो घर आना भूल जाते। लंबे समय तक तपस्या ध्यान करते करते शरीर सूखने लगा, सर पे जटाएं आने लग जाती, और बिल्कुल कुस काया सी उनकी देह हो गई। कई बार लोग उनका मजाक उड़ाते। किसी ने कहा पागल है, लोगों ने गूंगिया नाम से बुलाया। क्यों? क्योंकि वो संसार के लोगों की बातें नहीं सुनते थे, वो तेरी मेरी बात में नहीं आते थे। जरूरी हुआ वो काम किया, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, और बाकी समय अपने आराध्य के लिए।
इसी तरह से बालाजी की भक्ति में मग्न हुए दादोजी यानी कि अखाराम, अक्षय नाम का वो बालक धीरे धीरे महान तपस्वी बन गए। अब तो उनके जीवन का उद्देश्य ही एक रह गया, अपने आराध्य को पाना, बालाजी की भक्ति को प्राप्त करना। वही महापुरुष की जो वाणी थी वह सिद्ध हुई। दादोजी अखाराम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन उससे पहले आइए सुने कि दादोजी और बालोजी का मिलन कैसे हुआ। वो कहते हैं ना कि भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। अखाराम जी तो बचपन से ही थे हनुमान भक्त, और जहाँ भक्त पुकारे तो भगवान कहाँ चैन से बैठ पाते हैं। वो तो खुद कहते हैं कि तुम 2 कदम मेरी तरफ बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। और दादाजी के तो कदम क्या, पूरा जीवन ही बालाजी की तरफ था। तो हनुमान जी के परम भक्त बाल ब्रह्मचारी दादाजी सदा शांत और मौन रहते थे, और भक्ति के अलावा उन्हें कुछ और अच्छा भी नहीं लगता था। धीरे धीरे परशनियों गांव से थोड़ी दूर स्थित नाडिया तालाब और डोली पर जाते तो वहां गाय को छोड़कर तालाब में थोड़ा पानी पी लेते, उन्हें भी वहीं लगा देते और पूरी तरह से हनुमान जी के ध्यान में जुट जाते। कई बार तो दूसरों की गायों को भी साथ ले जाते, दूसरों के भी 2-4 काम कराते। गौ भक्ति का संदेश हमें दादोजी से ही मिलता है कि कृष्ण ने गाय की सेवा की, हमारे दादोजी ने भी तो गायों की सेवा में अपना जीवन बिताया था। धीरे धीरे उनकी तपस्या रंग लाने लगी। हालांकि लोग उनका मजाक उड़ाते, पर वो अपनी तपस्या में कोई विघ्न नहीं चाहते थे। यूं तो वो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई उनकी तपस्या, भक्ति, श्रद्धा में बेवजह अवरोध डालते तो वे अवश्य क्रोधित होते थे, और कई बार उन्होंने पर्चा भी दिया था। पर समझदार तो समझ जाते हैं और ना समझ नहीं। बालाजी की भक्ति कर लिए दादोजी धूनी यानी कि जोत जलाते थे, और उस जोत के ताप में उनके मुखमंडल पर एक विशिष्ट चमक आ जाती थी। इतने मगन हो जाते उस ज्योति में कि न तो खाने पीने का ध्यान रखते, न घर जाने का। कभी उन्हें इस बात से अनभिज्ञ रहते वो तो कि लोग कोई उन्हें पुकार रहे हैं, और जब 2-4 बार पुकारने पर भी वो जवाब नहीं देते तो गांव के लोग कह देते गूंग गया है, पागल है, विक्षिप्त है। पर उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था। वो तो बावले हो गए थे अपने आराध्य के ध्यान में, अपने बालाजी के ध्यान में। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया। ऐसा समय आया कि स्वयं बालाजी दादोजी से मिलने के लिए बेताब हो गए। एक दिन परशनों में जो आज बालाजी का जो मंदिर है उसके विषय में ऐसा कहा गया है कि एक कुम्हार व्यक्ति था जाति का, उसके खेत में एक दिन हनुमान जी की एक मूर्ति मिली। उसे सपने में दृष्टांत आया, उठो सुनो, तुम्हारे खेत में जो मूर्ति है उसे लो और सीधे यहाँ से बरसाने चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरा एक भगत मिलेगा, तुम उसे ये दे देना। कुम्हार को बड़ा अजीब सा लगा, ये कैसा स्वप्न है, ये कैसी बातें। पर फिर विचार किया, जाता हूँ। खेत में जिस जगह सपने में आया कहा गया उस जगह खोदा तो पाषाण की एक बालाजी की मिट्टी मिली। साक्षात बालाजी के दर्शन। बोलिए बालाजी महाराज की जय। आज परशनों धाम में जो बालाजी की मूर्ति है यह वही मूर्ति है जिसे स्वयं दादोजी ने अपने हाथ से यहाँ विराजित किया था, और जीवन पर्यंत
उनकी सेवा भक्ति में अपना समय बिताया। तो गाड़ी आगे बढ़ी। वह व्यक्ति, वह कुम्हार जो था, भगत ही था, तभी तो लाया। उसने वह मूर्ति अपने गाड़ी में रखी और चल पड़ी। जब वह बैलगाड़ी पहुंची, इसी तरह से वो जब वहाँ से निकला तो दूसरी तरफ उस दिन अखाराम जी को भी सपना आया, उठ जा अक्षय, मैं आना चाहता हूँ तेरे पास, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अचानक से जागे, ये कैसा सपना है? ध्यान में तो रहते ही थे, उस वक्त भी ध्यान में बैठे थे, मानो कोई साक्षात उनसे खड़े होके कह रहा है, उठो अक्षय, अक्षय उठो, मेरे द्वारा मेरी ही धारक मूर्ति तुम्हारे पास आ रही है, तुम उसकी सेवा पूजा करो, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अक्षय। अखाराम जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, प्रभु आप आ रहे हो, कहाँ विराजित करूं मैं? उन्होंने कहा, वह मूर्ति कुम्हार अपनी बैलगाड़ी में लेकर आ रहा है, जहाँ उसकी बैलगाड़ी रुक जाए तो मुझे वहीं स्थापित कर देना। अब तो देखिए भक्त और भगवान का कैसा मिलन, कैसा प्रेम, अद्भुत प्रेम। उधर से वो कुम्हार जो था वो बैलगाड़ी में मूर्ति लेकर आया। इधर बालाजी के आने की खबर सपने में सुनकर अखाराम जी भी दौड़ पड़े। उसी रास्ते वो भी आ रहे हैं जिधर से बैलगाड़ी आनी थी। डोली से दादो जी चले, उधर से वो बैलगाड़ी आई, और जब वो परशनेऊ पहुंचे तो अचानक देखा कि एक बैलगाड़ी धोरे के ऊपर रुक गई है। अंग अंग में जिसके बालाजी की भक्ति थी रोमांचित हो गए, अश्रुधारा बहने लगी आंखों से। मेरे आराध्य आए, मेरे आराध्य आए। जैसे बालाजी प्रभु राम से मिलने के लिए बेचैन थे, जैसे प्रभु राम श्री बालाजी से मिलने के लिए बेचैन होते थे, आज यहाँ बालाजी और दादो जी, अखाराम जी एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे। पहचाना, गाड़ी पहुंची, उत्तर दिया, बैलगाड़ी वाले ने भी सुना, और दोनों के सपने की बात जब मिली तो निश्चित हो गया, हाँ जिसके लिए आया हूँ वो यही है। बड़े स्नेह के साथ उस व्यक्ति, कुम्हार व्यक्ति ने अखाराम जी को बालाजी के आगे समर्पित दे दिया उनके हाथों में, और नतमस्तक हो गया, प्रणाम करने लगा उनकी भक्ति को, उनकी श्रद्धा को। और वहीं पर दादो जी ने बालाजी की उस मूर्ति को स्थापित किया, जिस पे आज एक भव्य मंदिर बना है, भक्त वहाँ दर्शन को जाते हैं। इस प्रकार बालोजी और दादो जी यानी कि भक्त और भगवान का मिलन हुआ। भक्ति जैसी भी हो सदा सदा साथ रहती है अगर वह सच्चे दिल से की जाए। स्वयं प्रभु भी धरती पर आते हैं, प्रभु को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं जब भक्त की शक्ति ही ऐसी हो, जब भक्त की भक्ति ही ऐसी हो। दादो जी आए, परशनेऊ धाम जो एक छोटा सा गांव था, पावन धाम बन गया। हालांकि जब ये मूर्ति स्थापित हुई थी तो वहाँ पर एक छोटी सी गुमटी थी, घास फूस खेत टाइप की, और धीरे धीरे वहाँ पर भक्तों का आना, वो धूनी जलाते दादो जी और उस धूनी में खुद भी रमे रहते, कोई आ जाता उसे भी उसी का आशीर्वाद देते, और उनकी वाणी सिद्ध हो गई, भक्ति का प्रताप कि वो जो मुंह से कह देते वो फलने लगा। धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ने लगी, पर उन्हें इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। उनका तो एक ही लक्ष्य था, मेरे आराध्य, मेरे भगवान, बस। इस तरह से जीवन पर्यंत दादो जी, अखाराम जी जब तक जीवन में रहे, संसार का तो नियम है, जो आएगा उसे जाना है।
अमर तो होता नहीं, पर हाँ कर्म अमर हो जाते हैं। और दादाजी ने तो ब्रह्मलोक को जाना ही था। उन्होंने तो निश्चय कर लिया था कि पृथ्वी लोक में आए हैं तो जाना ही है, तो क्यों ना अपनी मर्जी से। इसलिए उन्होंने स्वयं जीवित समाधि लेने का निर्णय लिया। बालाजी की आशीर्वाद से, बालाजी की आज्ञा से लगभग 105 वर्ष की अवस्था में कार्तिक कृष्ण पंचमी को आपने जीवित समाधि ले ली और ब्रह्मलीन हो गए। जाते जाते भक्तों से कह गए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, बस देखना। एक बार मन की आंखों से हम भी दादू जी को देखें तो अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य दिखेंगे। पुकार के तो देखें सच्चे हृदय से। पल 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 दादा खड़े हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने, रक्षा करने। दादू जी की कथा तो अनंत है, अमर है, अमिट है। इसके बारे में शब्दों में कहना कहाँ संभव है। दादाजी के जिस जगह बालाजी की मूर्ति स्थापना की थी, आज वहाँ एक भव्य मंदिर है और बालाजी के बगल में ही बिल्कुल दादू जी के मंदिर बना है। एक जमाना था जहाँ दादू जी के मंदिर के नाम पे सिर्फ गुमटी नहीं, गुमटी भी आधी अधूरी सी बनी हुई थी। धूनी जलती थी, एक दिया सा जलता, यात्री आते, दर्शन करते, मन की मुरादें पूरी होती और लौट जाते। उस धाम का इतना विकास नहीं हुआ। वर्तमान में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। वर्तमान में दादू जी की ही कृपा से बालाजी और दादू जी के भव्य, अति भव्य मंदिर बने हुए हैं, जहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं, मन की मुराद पूरी करते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। दादू जी बालो जी की उस मंदिर में बालाजी की मूर्ति वही है जो दादाजी ने स्थापित की थी, लेकिन दादू जी की मूर्ति जो बाद में बनाई गई, मुंह बोलती मूर्ति है। बस एक बार कोई नयनों से नयन मिला के तो देखे। ऐसा नज़ारा, ऐसा अनुपम रूप कि खो जाते हैं। पर हाँ, देखने के लिए आंखें वो मन वाली होनी चाहिए। सांसारिक आंखों से नहीं देख सकते। श्रद्धा और भक्ति से जिसने देखा, उसने दादा को प्रत्यक्ष पा लिया, उसने दादा को प्रत्यक्ष पा लिया। दादू जी के मंदिर में छड़ी, चिमटा और खड़ाऊ की पूजा आज भी होती है और उनकी कलवानी तो संजीवन बूटी है, जिसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जिन्होंने उसे लिया, जिन्होंने उन्हें पुकारा, उनके कष्ट मिटे। अगर ये कहने जाएं तो शब्द कम होंगे, कागज कम पड़ जाएंगे। इतनी इतनी कहानियां हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, आज हम कहानियों के रूप में सुनते हैं। दादू जी के मंदिर में ही 2 पेड़ हैं जो जिन पेड़ों से भक्त जो हैं, अगर उनकी पत्ती ले ले, अगर उसमें जाए तो उनके कष्ट मिटते हैं। चमत्कारी बेर की झाड़ी, और वहाँ पर इन फलों को, इन पौधों को भी इतना मान सम्मान मानो दादू जी स्वयं दे रहे हैं। वे स्वयं वहाँ पर रुके हुए हैं कि आओ, और मूर्ति रूप में ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप में दादू जी वहाँ विराजमान हैं। अक्षय अमृत कथा, सत्य में अमृत ही है, बस स्वाद पता होना चाहिए, कैसा चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दादू जी के भी अनेकों रूप हैं, अनेकों अनेक रूप हैं, और अपने अपने भक्तों को, अपने अपने उनके भक्तों के मनोभावों के अनुसार दादा दर्शन देते हैं, दादा रक्षा करते हैं। अक्षय अमृत कथा अनंत है,
अमर है, अद्वितीय है। बोलिए दादू जी अखाराम जी महाराज की जय। बोलिए परशानी के धाम की जय। पुनः एक बार आप सभी को दादू जी के जन्मदिन की अनेक ढेर सारी मंगलमय बधाइयाँ। अगले कथा में दादू जी के चमत्कारों को फिर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, ताकि हर एक भक्त हमारे दादू जी को जाने। तुम हो दया निधान प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञान। भूल चूक सब क्षमा करो, पुत्र वंश तब जान। दादा पुत्र वंश तब जान। अक्षय अमृत कथा में अगर कोई चूक हुई हो, होनी स्वाभाविक है, हुई है, उसे न सुने। दादा की अमृतमय वाक कथा में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो उसे सुने और प्रेम से एक बार मुस्कुराहट के साथ मेरे दादा को आंखों में बसाकर जोर का जयकारा जरूर लगाएं। बोलिए साचे दरबार की जय। दादू जी महाराज की जय। शुभ घड़ी आज है आई, दादू जी थाने बधाई बधाई। शुभ घड़ी आज देखो आई, दादू जी थाने बधाई बधाई। आज ये अंगनों धन्य हुयो है, दादू जी को देखो जन्मदिन मनायो है। भाटो 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 जी सब ने बधाई, दादू जी को जन्मोत्सव आयो है। जय श्री दादू जी बालो जी महाराज की जय।